बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज भारत में शदीद गम व गुस्सा ख़ास तौर पर उनकी एयरफोर्स में पाया जाता है कि आज उनका मिग 21 तैयारा गिरकर तबाह हो गया है ट्रेनिंग के दौरान। और ट्रेनिंग के दौरान जो मिग 21 गिरकर तबाह हुआ है, इसमें उनके एक ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता भी मारे गए हैं। अब इस सूरत हाल में इंडिया सबसे ज़्यादा परेशान है। उन्होंने हाई लेवल की इंक्वायरी का ऐलान किया है, बावजूद इसके कि पिछले तकरीबन 3 सालों के अंदर जब से चाइना के पास ईएमपी टेक्नोलॉजी आई है, तब से भारत के तकरीबन 10 से 15 तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं। और ये कोई रेयर इंसिडेंट नहीं है। देखिए, ये बार बार रिपीट होती जा रही है चीज़। जब एक दफ़ा कोई ख़ास तौर पर मौका हो तो समझ आती है। आप एक दफ़ा तैयारा गिरा सकते हैं, 2 दफ़ा गिरा सकते हैं। आपके 10 से 15 तैयारे मिग 21, मिग 29 कभी आपके समंदर में गिर रहे हैं, कभी कुछ। आप इसको किसी सूरत नहीं कह सकते कि ये तैयारे उनके पायलट की वजह से गिरे हैं। देखिए, एक आधा हादसा होता रहता है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। उसमें आपको गुंजाइश मिलती है, लेकिन 10-10, 15-15 तैयारे आपके गिर जाएं और उसकी रीज़न कोई समझ ना आए। असल सूरत हाल है, इंडिया ने इस वक्त कहा है अपने इदारों को, जो पहले भी इन्होंने कहा था कि आप हमें ये पता करके बताएं कि चाइना की तरफ से ईएमपी हमला किया गया है कि नहीं। यानी ईएमपी हाई इंटेंसिटी सर्ज ऑफ एनर्जी होती है, जो कि डिसरप्ट कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है आपकी एक एक इलेक्ट्रॉनिक्स को जो उसके रास्ते के अंदर आए, उसकी रेंज में आए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरलोडिंग कर सकते हैं आप इस पर, जिसकी वजह से ईएमपी पूरी तरह आपके मुल्क की सिक्योरिटी, उसकी रेंज में उस वक्त जो जहाज, जो चीज़ें आएंगी वो उसको तबाह कर देगा। ट्रंप ने जाने से पहले एक एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किया था कि हम अब ईएमपी हमला कर सकते हैं। चाइना की सबसे बड़ी कैपेबिलिटी क्या है? चाइना की कैपेबिलिटी ये है कि उसने अमेरिका के 1962 के अंदर, जब अमेरिका ने एटमी अपना मिसाइल टेस्ट किया था, 250 माइल्स अबव था पैसिफिक ओशियन से। आप अंदाज़ा कीजिए, उसने इतनी डिस्टर्बेंस पैदा की थी कि तकरीबन 900 माइल दूर तक हवाई में, आप देख लें, स्ट्रीट लाइट्स पूरी तरह तबाह हो गई, टेलीफोन्स डेड हो गए। उसके अलावा यूएस, ब्रिटिश और सोवियत सैटेलाइट बुरी तरह डैमेज हुए। ये 1962 की बात है और उस वक्त चाइना इतनी आगे नहीं था। असल में ये जो ईएमपी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन, ये हार्मफुल नहीं है डायरेक्टली लोगों के लिए, लेकिन ये मेडिकल आपका पूरे का पूरा अस्पताल बंद कर सकता है। आप गाड़ी नहीं चला सकते, आपके हाथ में फ़ोन होगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके अलावा जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगी वो तबाह हो जाएगा। यानी आप ना पुलिस वाले को कॉल कर सकते हैं, किसी फायर ब्रिगेड वाले को कॉल नहीं कर सकते। आपकी ट्रांसपोर्ट रुक जाएगी, गाड़ियां चलना बंद हो जाएगी, बैंकिंग, फाइनेंस, फूड, वाटर सिस्टम, यानी आप कुछ भी कह लें, आप समझते हैं पत्थरों के दौर में पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आप किसी भी तरह का हुरिकेन, कतरीना या कुछ भी लेकर आ सकते हैं। यानी सैलाब आ सकता है, कोई तूफान आ सकता है, और कम से कम आपको रिकवर करते 8 से 11 महीने या अप टू 2 साल का अरसा लग सकता अगर फुली तौर पर ये हमला किया जाए। और सिर्फ याद रखिएगा, जिन ममालिक के पास एटमी हमला करने की सलाहियत है, वही ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं या रोक सकते हैं। अब चाइना के पास असल में सूरत हाल ये है कि इंडिया के ऊपर अभी हालिया रिकॉर्डेड फ्यूचर की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया कि मुंबई के अंदर हुआ। अब असल में चाइना को इस बात का इदराक है कि इंडिया को दबाना कैसे। इंडिया को प्रॉब्लम ये है कि कहीं पाकिस्तान तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा। उनकी प्रॉब्लम चाइना इस वक्त ज़्यादा है, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान भी है। वो ये समझते हैं कि चाइना तो चलो हमला करता है, समझ आती है, क्योंकि अमेरिका के इदारे की रिपोर्ट आई थी कि उनका इलेक्ट्रिक ग्रिड पूरी तरह मेल्ट डाउन किया जा सकता है। उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जो ये लेकर जहाज़ जाते हैं 13 से 20 अरब डॉलर की, जिसके अंदर 150 तक के एयरक्राफ्ट उनके आ सकते हैं, वो भी पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। वो समझते हैं कि अमेरिका को तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास भी मौजूद है? DGISPR की उस बात को दोबारा हकीकत टीवी आपको उस तरफ लेकर जाना चाहेगा, जिन्होंने कहा था कि जो टेक्नोलॉजी भारत हासिल करना चाहता है हमारे पास मौजूद है। अगर भारत के पास आ गई तो फिर आप समझ लीजिए
कि दुनिया किसी और खित्ते में चली जाएगी। अमेरिका इस बात को अच्छी तरह जानता है कि भारत को, मोदी सरकार को यह टेक्नोलॉजी देने का मतलब है कि उनके नहीं, दहशतगर्दों के हाथ में टेक्नोलॉजी देना। अब चाइना उनके तैयारे गिरा रहा है। अब वो ये सोचते हैं कि अगर हम राफेल को लेकर आए और राफेल गिर गया तो एक तो हमें दोबारा तैयारे नहीं मिलेंगे, और दूसरा पूरी दुनिया के अंदर ये नाम हो जाएगा कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। चाइना कभी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमेशा रिपोर्ट्स आएंगी, डिनाई करता रहेगा, वो ओपनली कभी बात नहीं करते इसके ऊपर। अब वो सोचते हैं कि हम कितनी दफ़ा MiG-21, MiG-29 ये अपने गिराते रहे। अब रूस की जानिब से ये बात की गई क्योंकि सोवियत यूनियन के दौर का है कि जी इसमें ऐसी कोई फॉल्ट है ही नहीं कि आपके 10-15 जहाज़ 2-3 सालों में गिरे। या तो आपके पहले भी जहाज़ बहुत ज़्यादा गिरते हो तो समझ आती है, लेकिन 3 सालों में आपके इतने एयरक्राफ्ट गिर जाना, उसकी अब तक कोई इंक्वायरी रिपोर्ट जितनी भी है वो सारी की सारी दबा दी जाती हैं। अब उनको समझ आती है कि हमारे साथ हो क्या रहा है, चाइना इसके पीछे है, और वो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान ने तो नहीं गिराया, मैंने अपना भरम रखने के लिए ये काम करता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर इसका हमला रोकना है तो उसके लिए आपको कई साल की टेक्नोलॉजी, बहुत पैसा चाहिए, और फिर जाकर आप कहीं ये काम करने के काबिल होंगे। इवन के अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में इल्ज़ाम लगाया कि चाइना ने अमेरिका की टेक्नोलॉजी को चोरी किया है और इसने हाई टेक वेपन्स बना लिए हैं जो कि इलेक्ट्रिक ग्रिड की टेक्नोलॉजीज और बहुत बड़ा कोई हमला पैदा कर सकती है, जिसके बाद हमारे नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स, मिसाइल, सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन के जरिए बुरी तरह मेल्टडाउन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक ग्रिड फ्राई हो जाएगा, क्रिटिकल कम्युनिकेशन, इवन कि आप अंदाज़ा कर ले एयरक्राफ्ट कैरियर तक जवाब नहीं दे paएंगे। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो इस बात से परेशान है कि चाइना ने हाई अल्टीट्यूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन बना लिए हैं कि अगर ये सैटेलाइट से चाहें तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शिप से भी, लैंड से भी। यानी आप सोच लें कि EMP असल में एक एटमी शॉक वेव होता है, ये हर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को तबाह कर सकते जो उसकी रेंज में आता है। आप सोच ले चंद मिनट के अंदर पूरे का पूरा मुल्क डार्क हो जाएगा, फोन, हॉस्पिटल्स, रेलवे, कार आपकी जाम्स हो जाएंगी, मोबाइल फोन ऑफ हो जाएगा, कोई कार मूव नहीं कर सकती, कोई पुलिस वाला आपकी मदद को नहीं आ सकता, प्लाजों की लाइट बंद, खाना जंगी का सा माहौल पैदा हो सकता है। आप समझ लें पत्थरों के दौर में चले जाए, आप अपनी फैमिली को कॉल नहीं कर सकते। अब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने भी यही किस्म की धमकी दी थी अमेरिका को। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना ने जो इंडिया के तैयारों के साथ किया है, बड़े बड़े ममालिक ये सोच रहे हैं कि अगर हम इंडिया को हथियार देते हैं, देखिए उनको पता सारा कुछ है, या हम इंडिया को कोई अपना एयरक्राफ्ट देते हैं जैसे F-35 है, या रूस से तो अब वो लेने को तैयार नहीं, इस तरह के बेशुमार, फ्रांस या ये वो हम इनको देते, क्योंकि जब डील साइन हुई थी तब तो उस वक्त चाइना की रिपोर्ट्स नहीं आई थी मंजर-ए-आम पर, ना पाकिस्तान ने कोई 27 फरवरी किया था, ये तो बड़ी देर पहले डील फाइनलाइज हो गई थी। ये तो तकरीबन 2012 से करते करते 2016 में फिर केस चला इनकी अदालत के अंदर, फिर वहां से रुका, फिर जाकर हुआ। ये तो इनको डिलीवरी बाद में जाकर मिलना शुरू हुई है 2019 के बाद। देखिए हर मुल्क को अपनी रेपुटेशन बड़ी अजीज है। अब वो ये देख रहे हैं कि इंडिया को मजीद टेक्नोलॉजी देनी है कि नहीं, हमारे तैयारे गिरा दे। इंडिया इस चीज़ से परेशानी में है कि पाकिस्तान ने तो नहीं किया, ये हुआ कैसे है। अब इस सूरत हाल के अंदर हाई लेवल की इंक्वायरी है, लेकिन यकीन कीजिए इस दफ़ा अगर कोई रिपोर्ट आएगी तो वो अमेरिका ही रिलीज़ करेगा, क्योंकि चाइना तो करने से रहा और इंडिया में इतनी हैसियत नहीं है। लिहाजा इंडिया प्रॉब्लम का शिकार है कि कहीं राफेल गिर गए तो हम किसको मुंह दिखाएंगे और दुनिया के अंदर हमारी जो वाह है वो ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।